तो आप देख रहे थे रास्त ये तकरीर वज़ीर-ए-आज़म की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर। आइए सीधे इस वक्त ले चलते हैं आपको नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्क्रे नाम का इसका ब्रांड था और जो क्रूज ड्रग केस में जो सीजर हुआ है उसमें नमस्क्रे ब्रांड का पेपर भी सीज किया गया। फिर मेरा सवाल है कि काशिफ खान को क्यों आज तक नहीं पकड़ा गया? काशिफ खान ये गोवा में है, पूरी दुनिया जानती है कि ड्रग का सबसे बड़ा अड्डा, ड्रग टूरिज्म ये गोवा में ही चलता है। रशियन माफिया वहां पे ड्रग का धंधा करते हैं और वानखेड़े की सारी उगाही काशिफ खान करता है। फिर सवाल है कि काशिफ खान को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? पहले मैंने कहा था कि ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय माफिया है, फैशन टीवी का हेड बना हुआ है। ये इसके पहले इस्पा चलाता था, लोगों को धोखाधड़ी करके इसके ऊपर कई मुकदमे देश में दर्ज है और ये व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट से भगोड़ा घोषित करने का इसको काम किया गया। जो इतना बड़ा फ्रॉड है, जिसका ब्रांड इस क्रूज केस के अंदर, उसका पेपर जब्ती के अंदर, सीजर के अंदर है, वानखेड़े से क्यों बचा रहा है? क्योंकि वानखेड़े का ये प्राइवेट आर्मी का मेंबर है, गोवा में बैठा हुआ है, जोनल ऑफिस गोवा और मुंबई की है, गोवा में रेड होती नहीं। रशियन माफिया पूरा ड्रग का रैकेट गोवा में चला रहा है और गोवा की वसूली करने का काम काशिफ खान करता है और वानखेड़े उसे बचाने का काम कर रहा है। सैम डिसोजा जैसे लोगों को आगे लाकर छवि सुधारने का काम किया जा रहा है। और हम तो कहते हैं कि हम जो सवाल उठा रहे हैं कि 26 फर्जी मामले हैं, उसकी जांच हो। पहले कहा गया कि 6 मामले हैं, 3 मामले ड्रॉप कर दिए गए।